बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जिसे बहुत बड़ी खुशखबरी कहना भी गलत नहीं होगा। पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अमन कमेटियों और ब्यूरोक्रेसी पर दहशतगर्दों टीटीपी, आईएमपी, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप वगैरह ने हमले तेज कर दिए थे। इन हमलों में कुछ बड़े हाई वैल्यू जानी नुकसानात यानी शहादतें भी हुईं। अब इन शहादतों का एक बहुत बड़ा बदला ले लिया गया है। न सिर्फ टीटीपी, आईएमपी और दीगर ख्वारिजों को बल्कि इनके रॉ के हैंडलर्स को भी एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया है। एक बड़ा कमांडर मार दिया गया है। अफगानिस्तान के अंदर से भी कुछ डेवलपमेंट्स आ रही हैं। तालिबानी रजीम जो दहशतगर्दों की सहूलतकारी करती है, अब उसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक जानिब तो इस खित्ते के तमाम ममालिक इनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। यही वजह है कि ईरान में होने वाले डायलॉग यानी रीजनल डायलॉग ऑन अफगानिस्तान में उन्होंने शिरकत नहीं की, जिससे उनकी हट धर्मी और नीयत वाज़ेह होती है। ईरान ने इनका बाइकआउट करने पर सख्त नाराजगी जाहिर की है और यहां तक कहा है कि पाकिस्तान भी हमसाया है और अफगानिस्तान भी, और इन दोनों की लड़ाई ईरान का भी मसला है। ईरान ने अफगानिस्तान से आने वाले 10 लोगों को भी अपनी सरहद में दाखिल होने से रोकते हुए गोली मार दी थी। अब जो अंदरूनी ग्रुप हैं उन्होंने भी तालिबान को नथ डाल दी है। पंशीर में इनकी एक बटालियन पर रॉकेट हमला हुआ, फिर आईईडी ब्लास्ट हुआ। अब पहली मर्तबा तालिबानी रजीम के खिलाफ एएफएफ अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट और एनआरएफ नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे ग्रुपों ने ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, यानी दे आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। इसी सिलसिले में एक और खबर यह है कि कंदूज सूबे में एनआरएफ ने कार्रवाई करते हुए तालिबानी रजीम के 3 कमांडर्स अफगानिस्तान के फौजी ओहदेदारान को मारने का दावा किया है। ऊपर एक टीटीपी है, एक गुल बहादुर ग्रुप है और फिर इसके साथ साथ एक आईएमपी इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान है। इन ग्रोहों ने हाल ही में शुमाली वजीरिस्तान के एक असिस्टेंट कमिश्नर को शहीद किया था। ये एक पैगाम था कि हम रियासत की रिट नाफिज करने वालों को शहीद करेंगे ताकि खौफ व हिरास फैले। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक इंतहाई दकीक यानी प्रिसीजन स्ट्राइक की है। ये कार्रवाई इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की गई है। शुमाली वजीरिस्तान के असिस्टेंट कमिश्नर की शहादत के लिए जिम्मेदार एक टॉप कमांडर जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का था, उसे असैसिनेट कर दिया गया है। उसे एक प्रिसीजन स्ट्राइक में वासिले जहन्नम कर दिया गया है। ये कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू के ममदखील एरिया में की गई। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये टॉप कमांडर मौलवी इंसाफुल्ला था, जिसका उर्फी नाम इकरामुल्ला था। ये बुनियादी तौर पर जैश तहरीर हिंद से ताल्लुक़ रखता था और आईएमपी इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान ग्रुप के साथ भी एसोसिएटेड था। इस स्ट्राइक में इसके 2 साथी भी मारे गए, जिनके नाम अताउर रहमान और अबू सालेह हैं, जबकि एक और साथी दरवेश जख्मी हुआ। ये एक बड़ा बदला लिया गया है। ये टॉप कमांडर पाकिस्तान की सरजमीन का दुश्मन, अफगानिस्तान में मौजूद नेटवर्क्स का रूह रवां और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एक बहुत बड़ा असासा था। याद रखिएगा, जब कमांडर को मारा जाता है तो उसका मतलब होता है आप एक पूरा लिंक तोड़ते हैं। ये कोई सिर्फ एक दहशतगर्द नहीं है। जब आप एक कमांडर को उड़ा देते हैं तो उसका मतलब होता है आप एक पूरा ग्रुप डिसमेंटल कर रहे हैं, और यही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज में किया है। ये दहशतगर्द ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां आम लोग हों, ताकि वो उन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करें और फोर्सेज हिचकिचाएं। हमारी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन इतनी एग्जैक्ट थी कि हमें यह भी पता था कि ये किस मकान के किस कमरे में किस नुक्कर में बैठा होता है और किस वक्त पर बैठा होता है। इस हद तक इंटेलिजेंस हमारे पास थी। और फिर जो स्ट्राइक हुई वो भी बड़ी प्रिसाइज, बड़ी देखभाल कर और बड़ी एक्यूरेसी के साथ की गई है। ये एक कामयाब स्ट्राइक थी और पाकिस्तान की सरजमीन का एक बड़ा दुश्मन एलिमिनेट कर दिया गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।